तो इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कहीं पर कुछ लोग जाते हुए बात कर रहे होते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हम पर कोई हमला नहीं हुआ है, यह बस एक दंगा है। इतना बोलते हुए जब वो आगे की ओर देखता है तो वहाँ से कोई आ रहा होता है, जिसको देख वे बंदे अपने हथियारों को तैयार करते हुए कहते हैं, तैयार हो जाओ, ये लोग आ रहे हैं। जो सुन उसके पीछे उसके साथी कहते हैं, हाँ सर। हम देख पाते हैं उन सभी के आगे से कई सारे लोग किसी ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए उन सभी की ओर आ रहे होते हैं, जिसको देख वे सारे लोग पूरी तरह से तैयार होते हैं। पर तभी उन लोगों के साथ कुछ होता है। वो सभी जब अपने पैरों के नीचे जमीन की ओर देखते हैं तो वहाँ पर कई सारे भूत होते हैं और वह सारे भूत उन सभी को पकड़ना शुरू कर दिया होता है, जिसके चलते वे लोग जरा सा भी नहीं हिल पाते। वहीं उन सब के लीडर को देखते हैं, जो कि अभी भी उन भूतों से बिना इफेक्ट हुए खड़ा होता है और अपने आगे देख रहा होता है। साथ ही वह सोच रहा होता है, यहाँ की हवा भारी होती जा रही है, मैं सांस नहीं ले सकता। जबकि उसके पीछे उसके सभी साथी अभी तक पोजेस्ड हो गए होते हैं। पर वो बंदा इन सब से बिना खबर अपने आगे देखता हुआ कहता है, क्या ऐसा उन लोगों की वजह से हो रहा है? आगे वह ऑर्डर देते हुए कहता है, सभी लोग एक साथ रहना, रेबेलियन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही हम देखते हैं उसके पोजेस्ड हो चुके साथी उसके पेट में तलवार को घोंप डालता है, जिसको कि देख वह भी काफी ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। और जब वह पीछे देखता है तो उसके पीछे कई सारे बंदे अपनी लाल आंखों से ही उसी की ओर देख रहे होते हैं। वो सभी उसे मारने के लिए बेताब हो रहे होते हैं। अपने साथी की इस हालत को देख वह झट से दूर हटता है और अपने स्वॉर्ड के साथ उनमें से दो को बीच से ही काट डालता है और चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है, तुम हरामियों कहीं के, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? मैं तुम में से हर एक को खत्म कर डालूंगा। और वह थोड़ी ही देर बाद चारों तरफ से घेरा जाता है और उन सब के बीच दबकर उन्हीं में से एक बन जाता है। आगे हम किसी का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा एक लड़की के साथ होता है और वह उसके साथ काफी खुश था, पर उसकी वह खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती। हम देखते हैं वह बंदा उस लड़की को कहीं पर ढूंढ रहा होता है और जब वह उसे ढूंढते ढूंढते कहीं पर पहुंचता है तो वह उस लड़की को पेड़ से लटका हुआ देखता है। वह लड़की मर चुकी होती है। वह उसे इस हालत में देखते ही पागल हो जाता है, क्योंकि उस पेड़ के नीचे ही कुछ लोग होते हैं। साथ ही वे सभी उस बंदे को देखता हुआ काफी ही ज्यादा क्रीपी स्माइल भी कर रहे होते हैं। वो बंदा उन सभी को देख अपने स्वॉर्ड को काफी ही ज्यादा गुस्से के साथ बाहर निकालता है और उन बंदों की ओर जाता हुआ उन सभी को एक एक करके मारना शुरू कर दिया होता है। वह वहां पर खड़ा किसी को भी नहीं छोड़ता। आगे हम वापस उसी सीन में आते हैं जहां पर कि फ्लैशबैक शुरू हुआ था। हम देखते हैं वह सारे पजेस्ट सोल्जर उस बंदे को मारने के बाद वापस से पलटता है और कहीं दूसरी जगह के लिए निकल जाता है। वहीं सेम टाइम पर हम इस लीडर टाइप बंदे को देखते हैं, जो कि इन सब से बेखबर शराब को पीते हुए कह रहा होता है, तो यह वॉइस लीडर ने खुद कहा है। तो उसके आगे वाला बंदा कहता है, हाँ सर। जिस पर वह लीडर टाइप बंदा उससे पूछता है, तो आखिरकार वह स्टैंप कहाँ पर रखी गई है? जिसके रिप्लाई में उसके आगे वाला बंदा कहता है, मैं यह नहीं सुन पाया कि वह कहाँ पर रखा गया है। जिस पर वह लीडर शराब पीते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुमने अच्छा काम किया। तभी वहाँ पर कोई भागते हुए आते हुए कहता है, बॉस एक प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पर काफी सारे रेबेलियन हैं। जो सुन ये लोग काफी ही ज्यादा हैरान होते हैं। आगे हम उस अंकल को देखते हैं, जो कि अपने पीछे सोल्जरों के मरने की चिल्लाहट को सुन जब पीछे की ओर देखता है तो वहाँ उस केव में कोई भी नहीं होता है, तो वह उसे इग्नोर कर देता है। जिसके कुछ देर बाद जब वह लीडर के रूम में आता है तो वह देखता है लीडर बाहर खड़ा किसी को देख रहा होता है। वही लीडर के साथ वाला बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, एक्सपीरियंसेड लोगों को छोड़कर सभी लोग पागल हो गए हैं। इसके अलावा ग्रुप लीडर उन सभी से फाइट कर रहा है। हमें कहने में तो दुख हो रही है, पर उनकी संख्या नंबरों में काफी अधिक है। लीडर उस बंदे की आवाज को सुन और अपने आगे इतनी भयानक नजारे को देख कहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतना बोलते हुए वो काफी ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। साथ ही वो ऑर्डर देते हुए कहता है, सभी लाइट को मेन टेम्पल में इकट्ठा करो, हम यहाँ से निकल रहे हैं और बाद में पता लगाएंगे कि क्या करना है। जो सुन एक बंदा कहता है, ठीक है सर, लेकिन उन मेंबरों के बारे में क्या जो वहाँ पर फाइट कर रहा है? वह लीडर कहता है, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला, तुम नीचे जाओ और फाइट करो उनके साथ। जो सुन वो दोनों बंदे ही गुस्सा होते हुए शांत हो जाते हैं। उन सभी को इस तरह देख वह लीडर कहता है, तुम लोग अभी भी यहाँ पर खड़े क्यों हो? तो वो दोनों बंदे कहते हैं, यस सर, हम जा रहे हैं। वह लीडर जिसको सुन वापस अपने कमरे में आते हुए उस अंकल को देखते हुए कहता है, आखिर तुम कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। जिस पर कि वह अंकल कहता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? तो उसे बताते हुए लीडर कहता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कुछ ऐसा
ऐसा है जिस पर कि हम प्लानिंग बना रहे थे, पर अभी के लिए यह थोड़ी जल्दी हो गई। तो वह अंकल उसकी ओर देखते हुए थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, अगर यह ऐसा है तो भगवान का शुक्र है। वहीं हम सेम टाइम पर दूसरी तरफ देखते हैं, उस जगह पर अब योंग भी पहुंच गया होता है और वह अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, चलो मैं यहाँ पर पहुंच गया, मुझे लगा नहीं था कि येलो स्टोन विलेज इतना डीप होगा।